हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। टाइम एंड वर्क का हमारा चैप्टर चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आप अच्छे से अपनी बुक से क्वेश्चन कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। भाई हर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को लगातार एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। डेली आपको एक क्लास भी मिल रही है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेली उन क्वेश्चन को करें, लगातार उनकी प्रैक्टिस करें। और कोई भी आपको डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही रीजनिंग का बैच भी शुरू हो रहा है। ये बात भी आप लोगों को मैंने बता दी है कि 1 मार्च से रीजनिंग का बैच शुरू हो रहा है। टाइमिंग उसकी रहेगी शाम को 7 बजे। मैथ की क्लास आपको डेली सुबह 9 बजे मिल रही है, तो जो रीजनिंग की क्लास मिलेगी वो आपको डेली 7 बजे मिलेगी। तो 7 बजे आप बड़े आराम से रीजनिंग को पढ़ें, वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट को समझें। आज ये हमारी 5वीं क्लास है, तो इस क्लास के लिए, इस चैप्टर के लिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक तो आपके पास टोटल वर्क होना चाहिए, और दूसरा जिस व्यक्ति से आप करा रहे हैं, चाहे वो कितने भी व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों से आप कराएंगे उनका आपके पास एक दिन का काम होना चाहिए। अगर ये दो वैल्यू आपके पास है तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये जो मैं आज क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कैसे हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे हम एक दिन का काम निकालेंगे, केवल आपको वो समझना है। और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी बड़े इजी लगेंगे। कैसे करना है क्वेश्चन को, तो वही पिछली क्लास के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता के आया हूँ MDH का, तो उसी वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। जो हमने MDH वाला कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा है, उसी वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 2 पुरुष और 3 लड़के। भाई कभी कभी तो बीच में और लिखा आता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, तो कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर और लिखा आता है, और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर या लिखा आता है। तो इन दोनों में पहले आप अंतर समझ लो। भाई 2 पुरुष और 3 लड़के का मतलब कि ये आपस में मिलके काम करेंगे। 2 पुरुष के साथ 3 लड़के भी लगे हुए हैं, और तब काम आगे चलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे, तो यहाँ पर लगा हुआ है या का मतलब क्या है कि या तो काम को 3 पुरुष करेंगे और या काम को 4 महिला करेगी, मतलब दोनों एक साथ काम को नहीं करेंगे। या तो 3 पुरुष करेंगे या 4 महिला करेगी। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, जहां एक बार इनकी वैल्यू को आपस में मिला दिया जाता है और एक बार अलग अलग व्यक्तियों से काम कराया जाता है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी एक कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तब 2 पुरुष तथा 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई जो मैंने आपको बताया, हम सिंपली MDH वाले कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को करेंगे। और सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। भाई पुरुष को हम दिखाएंगे M से, यानी M4 मेल। कितने मेल हैं? 2 मेल हैं। लड़कों को हम दिखाएंगे B से, और इस तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3B। तो ये आपके क्या है? ये सभी आपके काम करने वाले हैं, यानी ये वर्कर हैं। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्कर होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। तो ये टोटल हमारे काम करने वाले व्यक्ति हैं। काम को कितने दिन में करते हैं? तो काम को करते हैं 10 दिन में। तो ये D की वैल्यू आ गई। अब जितना काम ये कर रहे हैं, इतना ही काम कौन कर रहा है? तो इतना ही काम 3 पुरुष और 2 लड़के 8 दिन में पूरा करते हैं। तो वापस आप सामने लिखेंगे 3 पुरुष और कितने लड़के हैं? भाई 2 लड़के हैं। और काम को कितने समय में पूरा करते हैं? तो ये काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। इतना काम आपको करना है। ये आपको एक इक्वेशन बनानी है। अब आपसे पूछा क्या गया? 2 पुरुष तथा 1 लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई क्या पूछा गया है? 2 पुरुष और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप जरा कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। भाई ये कौन है? इनसे हमें काम को करवाना है। तो अगर ये काम को करेंगे तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इनका 1 दिन का काम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। भाई जिनसे हम काम कराते हैं उनका हमें क्या चाहिए होता है? उनका हमें 1 दिन का काम चाहिए होता है। तो काम को ये दोनों करेंगे तो मुझे इनका 1 दिन का काम चाहिए। तो एक तो ये हमें निकाल के लाना है कि हम इनका 1 दिन का काम कैसे निकाल के लाएंगे।
साथ ही अगर ये काम को करेंगे तो जो काम ये करेंगे हमें वो चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें एक टोटल वर्क चाहिए। इन दो वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है और हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे करना है क्वेश्चन को, भाई सिंपली आपको अंदर इसको काटना नहीं है, कुछ नहीं करना। सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास 10 है इसकी मल्टीप्लाई पहले आप 2 में कर दीजिए, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। ठीक इसी तरह से यहाँ से आप 8 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, 8 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए। तो भैया आप देखेंगे जब 10 की मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 20m बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब आप 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं तो बीच में प्लस का निशान है, कितना बन रहा है, 30b बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब आप 8 की मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 24m बन रहा है। और 8 की मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 16b बन रहा है। तो आपको सिंपली केवल ये कैलकुलेशन करनी है, आप चाहो तो उसको अपने दिमाग में भी कर सकते हो। भाई यहाँ पर क्या लिखा है, 20m, यहाँ पर क्या लिखा है, 24m, बीच में किसका निशान है, बराबर का। अगर आप इनको एक तरफ लाओगे तो एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू कटेगी, तो बड़े में से आप छोटे को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 4m। इसी तरह से 30b में से अगर 16b को घटाओगे तो भाई बराबर के इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 14b। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर भी करना सीख लीजिए, क्योंकि आपको पेपर के अंदर टाइम बचाना है। भाई 10 दूनी 20m हो गए, 8 तिया 24m हो गए, तो 24m में से 20m घटेंगे, क्या बच जाएगा, 4m बच जाएगा। 10 तिया 30b हो गए, 8 दूनी 16b हो गए, 30b में से 16b घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 14b बच जाएगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। कैलकुलेशन को आपको यहाँ करना है, यहाँ आप कुछ नहीं काटेंगे, केवल सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, 2m बराबर क्या बन गया, 7b। अब आपको मैंने अनुपात निकालना भी बताया, तो अगर आप m बटे b निकालेंगे तो भाई b नीचे चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 7/2। बस आपको इतना काम करना है, आपकी ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगी अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है। तो ये जो आप निकाल के लाए हैं यही क्या है, ये एक व्यक्ति का एक दिन का काम है, केवल व्यक्ति का, और ये एक लड़के का एक दिन का काम है, बस आपको ये चाहिए था। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास एक आदमी का एक दिन का काम आ गया और एक लड़के का एक दिन का काम आ गया। भाई एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वो कर रहा है 7 यूनिट। क्या बोलते हो आप इनको, यूनिट बोलते हो, 7 यूनिट। और एक लड़का कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। अब या तो आप पहले टोटल वर्क को कैलकुलेट कर लो कि भाई टोटल वर्क कितना मुझे करना है, और या आप ये कैलकुलेट कर लो कि आपको इन दोनों का एक दिन का काम कैसे निकालना है, वो आपकी मर्जी है। चाहे तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लो या आप एक दिन का काम निकाल लो। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो भाई अब ये टोटल वर्क कहाँ से आएगा, तो ये जो ऊपर 2 इक्वेशन दी गई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये काटने के लिए मना किया था, तो चाहे तो आप वैल्यू को इधर रख दें लेफ्ट वाली साइड में, चाहे आप वैल्यू को राइट वाली साइड में रख दें। कौन सी वैल्यू को, जो हम निकाल के लाए हैं, तो आपका दोनों साइड से एक ही आंसर आएगा। कैसे, भाई m का मान कितना है, 7, तो अगर मैं m की जगह 7 को रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 2, b को अगर मैं यहाँ 2 को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 14 और 6 कितने हो गए, 20। बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, टोटल कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 200। ठीक है, आप यहां से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। m की वैल्यू 7 है, 7 किया कितना हो जाएगा, 21। b की वैल्यू 2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 21 और 4 कितने होते हैं, 25। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 8 से, तो यहां से भी कितना आएगा, 200। यानी आप किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें आपको सही लगे, किसी भी एक इक्वेशन में ये m और b की वैल्यू रखेंगे तो ये जो आपके पास वैल्यू निकल के आती है, ये आता है आपके पास टोटल काम निकल के। तो टोटल काम कितना हो गया, तो भाई ये हो गया 200 यूनिट। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एक दिन का काम चाहिए, वापस यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। भाई एक आदमी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 7 यूनिट, तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 14 यूनिट काम तो एक दिन में आदमी ने कर दिया। लड़का कितना है, 1, यहाँ पर भी एक लड़का है, वो कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो 2 आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 2 16।
यानी टोटल कितना बन गया, एक दिन में 16 यूनिट काम हुआ। दोनों वैल्यू आ गई, टोटल 200 यूनिट का काम है, एक दिन में 16 यूनिट काम हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए। तो आप 2 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 100/8। फिर 2 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 50/4। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 25/2। और 25/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 दिन। तो ये है आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर। डिटेल में मैंने आपको समझाया, ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 से 6 मिनट लगी होंगी आप लोगों को समझाने में। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये कुछ नहीं करना भैया, आप केवल इसी एक लाइन पे कैलकुलेशन करके डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल के लाइए। और इस वैल्यू को अगर आप ऊपर एक इक्वेशन में रखेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। जितने व्यक्ति से काम कराया जा रहा है वहां रखेंगे तो आपको एक दिन का काम मिल जाएगा। और दोनों वैल्यू को उठा के केवल आपको डिवाइड करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। 3 व्यक्ति और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 4 व्यक्ति और 3 लड़के, ये 3 लड़के लिखे हैं, 4 व्यक्ति और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तब 2 व्यक्ति और 3 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई मैंने आपको सिंपली क्या बताया, भाई इस क्वेश्चन से आप इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं। तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, पहले 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे तो आपके पास व्यक्ति कितने बन जाएंगे, तो 36 आपके पास व्यक्ति बन गए। उसी तरह से आप पहले यहां से m को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10 चौक कितने हो गए हैं, 40 m हो गए हैं। तो आप m में से m को अगर कैलकुलेट करते हैं तो भाई 36 में से 40 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, तो ये आपके पास बच जाएंगे 4m। इसी तरह से आप बॉयज को कैलकुलेट कीजिए, 12 चौक 48, 48 बॉयज तो यहाँ से बने, 10 तिया 30, 30 बॉयज यहाँ से बने। तो भाई अगर आप 48 में से 30 को घटा देंगे तो बॉयज कितने बच जाएंगे, तो आप कहेंगे ये बच जाएंगे आपके पास 18 बॉयज। 48 में से 30 घटाएंगे तो 18 आपके पास बॉयज बच गए। यहाँ से आपको सिंपली क्या कर लेना है, इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/9। यहाँ से आप m और b का अनुपात निकाल के लाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। और ये जो आपका अनुपात आता है यही क्या होता है, यही आपके पास एक दिन का काम निकल के आता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगी और आप ये यूनिट वाला काम निकाल के ले आएंगे। उसके बाद आपको सिंपली मैंने क्या बताया, आप ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में ये एक एक यूनिट का मान रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसी को आपको कहाँ रखना है, जिन व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं वहां रखेंगे तो आपके पास एक दिन का काम आ जाएगा। बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, m का मान है 9, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 तिया 27। b का मान है 2, 27 में 2 को यहाँ रखेंगे, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 35। 27 और 8 35, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, 12 पंजे 60, 6 बचेंगे, 12 तिया 36 और 6 42। आगे आपके पास टोटल काम निकल के कितना आया, 420 यूनिट। काम कराना किससे है, 2 व्यक्ति से और 3 लड़के से। तो एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट, 2 कितना करेंगे 18 यूनिट, लड़के कितने हैं 3, एक कितना करता है 2 यूनिट, 3 कितने करेंगे 6 यूनिट। तो एक दिन का टोटल काम कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 24 यूनिट। उसको आपको डिवाइड कर देना है, 24 से डिवाइड करना है, 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 0, 4 पंजे 20, नीचे आप 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, वापस कैलकुलेट करेंगे, 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, नीचे काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17 सही 1/2। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए एक बार, और आप इसी तरह से अपनी कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में टाइम कम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर या लगा हुआ है, तो इन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और तभी आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है 3 पुरुष या 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तब 6 पुरुष और 5 महिला वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई लैंग्वेज को आपको समझना है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया था, और दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, या दिया गया है। तो या का मतलब क्या होता है कि जो काम हो रहा है या तो उसको 3 पुरुष
12 दिन में कर रहे हैं या उसको 4 महिला 12 दिन में कर रही हैं, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि भाई या तो आप क्वेश्चन को करेंगे मेल बनाकर, भाई मेल और फीमेल दोनों दिए गए हैं लेकिन बीच में या लगा हुआ है, तो इस या का सीधा सा मतलब क्या होता है कि या तो आप क्वेश्चन में टोटल मेल बना लीजिए और या आप क्वेश्चन में टोटल फीमेल बना लीजिए। आप किसी एक में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए और सिंपल आप M1 D1 और M2 D2 का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, भाई मान के चलिए कि मैं महिला को लेके क्वेश्चन करता हूं कि मुझे पूरे क्वेश्चन को फीमेल में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, पुरुष को यहां से हटा दीजिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, 4 महिला एक काम को 12 दिन में करती हैं, तो भाई वर्कर कौन हो गई, महिला हो गई। महिला कितनी है, 4, कितने दिन में काम को कर रही है, 12 दिन में कर रही है, तो M1 और D1 का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको M2 और D2 का मान चाहिए। तो ये जो या वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये वही आपके MDH वाले कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से हो जाते हैं। अब आपको आगे क्या दिया गया, 6 पुरुष और 5 महिला, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्वेश्चन को महिला से शुरू किया है, तो ये जो यहाँ पर 6 पुरुष आए हैं इनको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इन 6 पुरुष को मुझे फीमेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपकी यही वाली लाइन है, यही आपको हेल्प करेगी इन पुरुष को महिला में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे, भाई आपको दिया गया कि जो 3 मेल हैं वो किसके बराबर हैं, वो 4 फीमेल के बराबर हैं। नीचे कितने मेल हैं, 6, तो 6 मेल कितने फीमेल के बराबर होंगे, तो भाई एक तरीका तो वही है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 फीमेल। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 मेल किसके बराबर आ गया, 4 फीमेल के, तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेल कितने बन गए, 6 और फीमेल कितने बन गए, 8। लेकिन ये हमेशा नहीं लग पाता भाई, ये तभी लग पाएगा जब मल्टीप्लाई से वैल्यू बन जाए, अदरवाइज आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आपको बहुत पहले से बताया हुआ है और इसी से आप ज्यादातर क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो ये जो 6 पुरुष थे इनका मैंने क्या बना दिया, इनका मैंने फीमेल बना दिया, कितने बने, 8, तो 8 फीमेल तो ये हो गए, 5 फीमेल आपको ये दिए गए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे भाई 13। तो अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 4 महिला किसी काम को 12 दिन में करती हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि 13 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये आपका क्वेश्चन बन गया। कैलकुलेशन करेंगे तो 12 की मल्टीप्लाई 4 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 48। इधर 13 है उसको आप डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी 48/13 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है 8 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 33 यानी 33 दिन में करते हैं, तब 12 पुरुष और 24 महिलाएं इससे 3 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। भाई फिलहाल हम इस 3 गुने को छोड़ देते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा कि काम को कितने दिन में करेंगे। इस 3 गुने का क्या करना है तो वो हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप क्वेश्चन को पुरुष मानकर कर लीजिए या आप क्वेश्चन को महिला मानकर कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। तो इस बार हम पुरुष मानकर कर लेते हैं, एक बार हमने महिला मानकर कर लिया, तो आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, M1 D1 बराबर में क्या हो जाएगा, M2 D2। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप पिछली क्लास को देख सकते हैं जहां मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम पुरुष को लेकर क्वेश्चन करेंगे, तो हम यहाँ से फिलहाल महिला को हटाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 8 पुरुष किसी काम को 33 यानी 33 दिन में करते हैं, ये लाइन आपने लिख ली। अब आपको इधर ये M2 की वैल्यू चाहिए और फिर आप डेज कैलकुलेट करके ले आएंगे। तो अब ये M2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो भाई नीचे दिया गया है 12 पुरुष और 24 महिलाएं, तो 12 पुरुष को तो आप रखेंगे ही रखेंगे। इस बार आपको क्या करना है, जो ये 24 महिलाएं दी गई हैं इनको भी आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पुरुष में। और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कहा गया 8 पुरुष किसके बराबर हैं, 17 महिला के बराबर हैं। आपको किसको कन्वर्ट करना है, 24 महिलाओं को पुरुष में कन्वर्ट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 24 अट्ठे होते हैं भाई 192,
ठीक है। 24 अट्ठे 192, नीचे कितना हो जाएगा 17, पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को इसी तरह से रखेंगे। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई, ये आपके क्या बन गए, ये आपके पुरुष बन गए। तो इतने पुरुष तो ये बन गए हैं, कितने, 192/17। 12 पुरुष आपके पास पहले से हैं, तो इन 12 पुरुष में 192/17 पुरुष को और जोड़ दीजिए। भैया कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, कैलकुलेट करेंगे। 17 दूनी 34, 3 बचेगा, 17 एकम 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20। 204 में 192 ये प्लस हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 396/17। और ये टोटल आपके क्या बन जाएंगे, ये आपके पुरुष बन जाएंगे। कभी कभी वैल्यू कट जाती है, कभी वैल्यू नहीं कटती। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी है, आपके टोटल पुरुष कितने बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं 396 और नीचे कितना आ रहा है 17। देखिए अब कटेगी वैल्यू, कैसे कटेगी, 33 से आप 396 को काट दीजिए, 33 एकम 33, 6 बचेंगे, फिर 6 आएगा, 33 दूनी 66, कट गया। तो यहाँ से कितना आया 12, इधर 12 है, इधर 8 है, 4 दूनी 8, 4 दिया क्या हो गया 12 हो गया। लाइन क्या बन जाएगी 2 बराबर, यहाँ से कितना बचा 3, साथ में कितना बचा है डी और नीचे कितना बचा है 17। आपको इस डी की वैल्यू निकाल के लानी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 34/3। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया। ये हमने क्या निकाला, ये हमने वो काम निकाला जो काम 8 पुरुष या 17 महिलाओं द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन में पूछा गया है इससे 3 गुना काम करने में कितना टाइम लगेगा। भाई मान के चलिए आप किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो उसका 3 गुना काम आप कितने दिन में करेंगे, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दिन में करेंगे। आप 6 बिस्किट खाते हैं, अब आप इसके 3 गुना ज्यादा बिस्किट खाने लगे, तो आप कितने बिस्किट खा रहे हैं, आप 18 बिस्किट खा रहे हैं। तो ये जो काम हुआ था ये कितने दिन में हुआ था, 34/3 में। लेकिन इस काम को कितने गुना करना है, 3 गुना करना है, तो 3 गुना दिन ज्यादा लगेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 34, यानी 34 दिन में वो 3 गुना काम पूरा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस 3 गुने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट में कर देंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। और ये थोड़ी कैलकुलेटिव है, कभी कभी यहाँ पर वैल्यू कट जाती है और कभी कभी ये रखने के बाद यानी समीकरण में रखने के बाद वैल्यू कटती है। तो आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। इन दोनों क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। और ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है M1D1 वाला कॉन्सेप्ट, जहां से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज तुम्हारी ये 5वीं क्लास भी कंप्लीट होती है टाइम एंड वर्क की। इसके बाद 1 से 2 क्लास और आएंगी और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पाइप और टंकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इन्हीं 2 चैप्टर से मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। जैसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चल रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको टाइम एंड वर्क की 4th क्लास के बाद मिल जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। साथ ही रीजनिंग का बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने कहीं रीजनिंग पढ़ी है, आप लोगों को समझ में नहीं आई, तो नए कॉन्सेप्ट से मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा। पहला चैप्टर हम ब्लड रिलेशन का करने वाले हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको भी इन कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।